शुरू हुआ इलेक्ट्रिक बसों का सफर 1.5 साल के भीतर ही दम तोड़ने लगा है। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई एक इलेक्ट्रिक बस 1.25 साल भी सड़क पर ना टिक सकी और चलते चलते 20 सड़क ही दम तोड़ने लगी। आलम यह है कि पिछले 2 महीने से 17 बसें डिपो के अंदर मेंटेनेंस के लिए खड़ी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्रांतिधारा मेरठ से संबंधित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के दर्शन और मेरठ के लोगों को सुकून भरा सफर मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने शहर को 65 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी। लेकिन महानगर बस सेवा में शामिल 1.25 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बस अब रास्ते में धोखा देने लगी। रास्ते में इन बसों को बंद हो जाना, एसी न चलना जैसी तमाम तरह की परेशानियां इन बसों में आ रही हैं। बात करें बीते 2 महीने की, तो बीते 2 महीनों में 21 करोड़ की कीमत की 17 बसों ने दम तोड़ दिया और अब तक इन्हें ठीक भी नहीं किया गया। इन सारी बसों को डिपो के अंदर खड़ा करके अंडर मेंटेनेंस गए पोस्टर लगा दिए गए। ये देखिए खराब बसों की हालत, ये सारी बसेस खराब पड़ी हैं। इन पे जमी हुई धूल ये बता रही है कि महीनों से ये सही नहीं हुई हैं। पूरी की पूरी बसेस देखिए लाइन से कतारबद्ध, ये 17 बसेस हैं। 1.25 करोड़ रुपए की एक बस, सरकार को कितना बड़ा चूना। आप देखिए अंडर मेंटेनेंस, सब पे अंडर मेंटेनेंस। योगी आदित्यनाथ ने 50 बसें मेरठ को ये हैंडओवर की थी, लेकिन इस कंपनी की लापरवाही से ये सारी बसें यूं ही खड़ी है। पब्लिक का भला होना था, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ये अंडर सिटी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं और न ही अधिकारी इसकी सुध ले रहे हैं और न ही ये कंपनी इस पर काम कर रही है। कुल मिलाकर बेहतरीन बसेज हैं जो बिल्कुल अब कबाड़ में तब्दील होने को तैयार हैं। आपको ये जानना जरूरी भी है कि आखिर मेरठ को कब और कितनी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई। दरअसल 4 जनवरी 2022 को सबसे पहले मेरठ में 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। इसके बाद 9 जनवरी 2022 को 10 और इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई। फिर लगभग 1 साल बाद यानी कि 22 जनवरी 2023 को 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को सीएम योगी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सारी इलेक्ट्रिक बसों का यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। न्यूज स्टेट की टीम जब इस खस्ताहाली की वजह जानने के लिए डिपो पहुंची तो वहाँ पर सारे अधिकारी नदारत में बोर्ड में उनके पद, नाम और नंबर तो लिखे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार फोन नहीं उठा रहा है। और जितने नंबर ये लिखे हैं इस पे डिपो मैनेजर सागर सिन्हा, वर्कशॉप मैनेजर विपिन शर्मा, स्टोर मैनेजर भूपेंद्र, ऑपरेशन मैनेजर गणेश चंद्रा, ये कोई भी फोन यहाँ उठाने को तैयार नहीं है। ये जो गाड़ियां वहाँ खड़ी हैं 1.25 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये चालू हालत में है, लेकिन 1.25 करोड़ की ये गाड़ी सफेद हाथी बन गई है। कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने को शायद तैयार ही नहीं। इसी पड़ताल के बीच जब हम एक बस ड्राइवर से मिले जिन्होंने खुलकर बताया कि डिपो में धूल फांकती इन बसों की वजह क्या है। ड्राइवर साहब ये बताओ कि आप कितना शहर में चलते हैं, कितने किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं? 100 से ऊपर। कितनी बसें खराब पड़ी हैं? बसें 17, 15, 17, 10 से ऊपर ही पड़ा। पूरी वातानुकूलित ये गाड़ी है। लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 में जनवरी को डिजिटल रूप में इन बसों का उद्घाटन किया था। अभी पन्नी भी नहीं उतरी हैं। इतनी नई हालत की बसें 15 से 17 बसें इस डिपो में खराब खड़ी हुई हैं। खराब होने का कारण क्या है ड्राइवर साहब? मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा जी। डिपो में धूल फांकती इस एक बस की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरी 17 बसें कबाड़ बनने की कगार पर। इन बसों को मेंटेन करने का जिम्मा मुंबई की PMI कंपनी को दिया गया है, लेकिन बीते 2 महीने से इतनी बसें खराब होने पर भी अब तक शायद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। जिस प्राइवेट कंपनी को PSK सिटी बस ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई की कंपनी है, इसको इस ऑपरेशनल डिपो की पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि इन बसों का रखरखाव ये करें, इनकी मरम्मत ये करें, अगर खराब हो जाए तो इनकी मेंटेनेंस ये करें। ये डिपो है पूरा जहां बसें खड़ी हैं, इसके अंदर ये बसें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि हम लोग यहाँ खबर करने आ रहे हैं, पूरा का पूरा ऑफिस ऐसा हो गया जैसे लकवा मार गया हो। कोई कर्मचारी या अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखें ये बसेस खड़ी हुई हैं पूरी तरीके से डिपो में। डिपो में बस खड़ी होने का मतलब यह है कि रोजाना सरकार को फटका लग रहा है। इस प्राइवेट कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की ये प्राइवेट कंपनी जिस पर ये ठेका था कि इन बसों की मरम्मत और रखरखाव करेंगे, वो ये कंपनी नहीं कर पा रही। अब यहाँ सवाल ये है कि 2 महीने से इतनी बसें बंद हो गई तो जवाबदेही किसकी? सिर्फ 1.5 साल में 1.25 करोड़ की बस आखिर खराब कैसे हो गई? और गारंटी में होने के बावजूद भी बस की निर्माता कंपनी से अब तक कोई संपर्क क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। टीम न्यूज़।